Hello and welcome you all to our YouTube channel. I am Prabhat Kumar Tiwari and pursuing masters from IIT BHU. तो अगेन हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लाइन, ठीक है, जिसका कि एक लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सजेस्ट करेंगे कि तुम फर्स्ट लेक्चर लाइन का ज़रूर देखो, जिसमें कि हमने एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें करी और लाइन का जो बेसिक चीज़ है उसी लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, ठीक है, जिसमें कि किसी भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट कैसे लेते हैं ये हम सीखेंगे। और इसका यूज इतना ज़्यादा है, इसका यूज तुमको कहीं ना कहीं हर साल किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। जैसे कि दो लाइन के इंटरसेक्शन निकालना हुआ, वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। किसी लाइन का किसी प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना हुआ, वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। किसी पॉइंट का किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वेरिएबल पॉइंट। किसी लाइन पॉइंट का किसी प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वेरिएबल पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस, नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग एनी लाइन, वेरिएबल पॉइंट लेना होगा। यानी इतना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है कि तुमको किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि किसी भी लाइन पे हम वेरिएबल पॉइंट लेते कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि लाइन के इक्वेशन क्या होता है। लाइन के इक्वेशन कैसा होता है, x माइनस x1 अपॉन a विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। ये रहा लाइन के इक्वेशन, जिनको ये नहीं पता वो फर्स्ट लेक्चर देख लें, ठीक है। ये रहा लाइन के इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं किसके इक्वल है, कोई कांस्टेंट लेम्डा के इक्वल है। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, तुम इनको अभी नहीं देखो, x का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो x विल बी इक्वल टू a का मल्टीप्लाई लेम्डा में करो तो a लेम्डा प्लस x1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा b लेम्डा प्लस y1 और z का वैल्यू क्या हो जाएगा c लेम्डा प्लस z1, ठीक है, c लेम्डा प्लस z1। यानी ये रहा वेरिएबल पॉइंट लेने का तरीका कि आप लाइन किसी कांस्टेंट में वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को ऐड कर दो। रट जाना है हमको इस तरह से कि वेक्टर में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा और पॉइंट ऐड होगा। कांस्टेंट में वेक्टर का मल्टीप्लाई, पॉइंट ऐड, कांस्टेंट में वेक्टर का मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी सी डायरेक्शन रेशियो और x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है। तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई वेक्टर का होगा और पॉइंट लेंगे, ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। यानी इस तरह से तुम क्वेश्चन को देख करके लैम्डा मान करके किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल पॉइंट इस तरह से ले लोगे, ठीक है। तो इस वेरिएबल पॉइंट का हम अब एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ठीक, इंटरसेक्शन अगर दो लाइन गिवन हो तो उसका इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। मान लो एक लाइन है L1, कैसा दिखेगा, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 विल बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। अनदर लाइन विल बी इक्वल टू x माइनस x2 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है। x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। ये तुमसे बोला जाए कि ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, दोनों लाइन क्या है, अगर इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन L1 रहा, ये लाइन L2 रहा, तो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो दोनों का कोऑर्डिनेट बताइए कि कहाँ पे होगा। सो इस केस में हम करते क्या है कि किसी एक लाइन पे हम वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। मेरा मन के इस पे लेने का, मेरा मन के इस पे लेने का, इस पे वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। इसको क्या मानेंगे, हम लेम्डा मानेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, a1 लेम्डा प्लस x1, y का वैल्यू निकालेंगे, b1 लेम्डा प्लस y1, x y z का वैल्यू लेम्डा के टर्म में हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे, राइट। वो क्या होगा कि हमारे L1 लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट हमको मिल जाएगा लेम्डा के टर्म में। अब ये वेरिएबल पॉइंट मूविंग होगा, ये वेरिएबल पॉइंट कैसा होगा, मूविंग, घूमेगा, इस पॉइंट लाइन पे घूमेगा। ये घूमते घूमते एक समय ऐसा है कि जबकि ये यहाँ पे चला आएगा और हमको वही लेम्डा कैलकुलेट करें कि जो वेरिएबल पॉइंट ये घूमते घूमते इस पॉइंट पे चला है और जब ये इस पॉइंट पे आएगा, ये स्पेशल पॉइंट L1 पे भी लाई करता है और L2 पे भी लाई करता है। यानी ये x y z का वैल्यू जो तुम लेम्डा के टर्म में कैलकुलेट करोगे उसको नीचे वाले में ले जा करके रख दोगे, ठीक। अगर वहाँ से लेम्डा की वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, एक बार इनको बराबर करके और एक बार इसको बराबर करके, दोनों से लेम्डा का वैल्यू सेम आता है तो फिर x y z का वैल्यू हम जो लेम्डा में निकाले तो वही आंसर कर देंगे। अगर लेम्डा का वैल्यू डिफरेंट आता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट
नहीं करेंगे। ठीक है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन एक क्वेश्चन जैसे हम करेंगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो याद क्या करना है, क्रोनोलॉजी ये है कि हम पहले फर्स्ट लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेंगे, एक्स वाई जेड की उस वैल्यू को सेकेंड लाइन में पुट करेंगे, सेकेंड लाइन से दो इक्वेशन को सोल्व करके लेमडा का वैल्यू लाएंगे। अगर दोनों ही लेमडा सेम आता है तो बोलेंगे कि लाइन इंटरसेक्ट करता है, वरना नहीं करता है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम चलते अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हमसे पूछा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन दिस एंड दिस। ये दो लाइन हमको गिवन है, तो इन दोनों लाइन का क्या पूछा हमसे, इंटरसेक्शन पूछा। ठीक, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा कि हमने तुमको बताया था कि अगर दो लाइन के इंटरसेक्शन निकालना है तो किसी एक लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेना। चलो हमने मान लिया कि पहले लाइन पे हम वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पहले लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेना चालू करो। लेमडा मानो, एक्स का वैल्यू कोई बताओ जल्दी, एक्स का वैल्यू बताओ। 2 लेमडा प्लस 1, वाई का वैल्यू बताओ 3 लेमडा प्लस 2, जेड का वैल्यू बताओ 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यार, ये दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये दो लाइन मान लो इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइन रहा L1, ये लाइन रहा L2, ये मान लो पॉइंट P रहा, इन पे अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो मेरा पॉइंट है ये वेरिएबल पॉइंट है। बेसिकली दो लाइन के इंटरसेक्शन आएगा क्या, एक पॉइंट आएगा। पॉइंट मतलब कि x, y, z, ये रहा मेरा x, y, z, बस इसमें अननोन क्या है, लेमडा। अगर एक बार हमें लेमडा मिल जाए तो हम इसका आंसर कर देंगे। तो ये लाइन L1 पे हमने पॉइंट लिया है, तो लाइन L1 पे ये वेरिएबल पॉइंट है, ये पॉइंट मूविंग होगा, घूमेगा इस पे, घूमते 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 एक बार ये के स्पेशल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और ये स्पेशल पॉइंट जब आएगा तो ये पॉइंट L1 पे भी होगा, ये पॉइंट L2 पे भी होगा। तो हमें वही ढूंढना है कोई स्पेशल पॉइंट कौन सा है, वो लेमडा के किस वैल्यू के लिए पॉइंट घूमते घूमते यहाँ चला आएगा। तो हमने बताया था कि एक लाइन पे लेमडा के टर्म में लो, दूसरे में जाकर के पुट कर दो। चलो इसको ले जाकर के दूसरे लाइन में पुट करते हैं। एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह पे पुट करो 2 लेमडा प्लस 1, तो क्या आएगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू, वाई की जगह पे क्या पुट करना है 3 लेमडा प्लस 2 और माइनस 1 ऑलरेडी क्वेश्चन में है अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, जेड की जगह पे क्या पुट करना है 4 लेमडा प्लस 3। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। एक बार इन दोनों को सोल्व करके लेमडा निकालो, एक बार इन दोनों को सोल्व करके लेमडा निकालो। अगर दोनों से लेमडा सेम आएगा तब हम बोलेंगे कि इंटरसेक्शन होगा। मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो क्या आएगा 4 लेमडा माइनस 6, क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 15 लेमडा प्लस 5 माइनस का 11 लेमडा इक्वल टू 11 लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, हम एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या लेमडा का वैल्यू आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 लेमडा 2 माइनस 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो 8 लेमडा प्लस 3 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 6 not 2। 5 लेमडा विल बी इक्वल टू 5 लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस का 1, यानी दोनों ही इक्वेशन से सोल्व करने पर लेमडा का वैल्यू -1 आ रहा है। इसका मतलब कि दोनों लाइन इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन होगा किस पे, इसी पॉइंट पे एक्स वाई जेड। यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू बताओ, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा की जगह पे -1 रखोगे तो आ जाएगा -1, लेमडा की जगह पे -1 रखोगे आंसर -1, लेमडा की जगह पे -1 रखोगे -1, यानी ये दोनों लाइन किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, -1, -1, यानी काफ़ी इजी क्वेश्चन। तुम एक दो क्वेश्चन घर पे जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पीड आता है इसमें। कुछ नहीं करना है, एक लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लेना है, दूसरे में जाकर के उसको पुट कर देना है, हमें चेक ही नहीं करना। लेमडा का वैल्यू अगर सेम आता है दोनों जगह से तो लेमडा ले जाकर के यहाँ पर रख देंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन उसका है कि हाउ टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे उसको आप देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे उसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम सीधा सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, राइट। तो दूसरा करके तुम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखोगे, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट टू, 3, 1 टू द लाइन x -1 upon 2 will be equal to y -2 upon 3 will be equal to z
-3/2। ठीक है, ये लाइन है और ये पॉइंट है, बोला है कि इस पॉइंट का इस लाइन पे फुट टू परपेंडिकुलर बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरिएबल पॉइंट लेना होगा हमको। ये लाइन है, ठीक है, क्या है ये लाइन है। ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ये लाइन कोई पॉइंट है इसका 1, 2, 3, क्योंकि ऊपर क्या होता है पॉइंट होता है और नीचे क्या होता है वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप इसके पैरेलल है। ठीक है, किसी भी लाइन को देख करके हम यही बता सकते हैं कि लाइन कहाँ से पास करता है और किसके पैरेलल है, क्योंकि वेक्टर पैरेलल बताता है, पॉइंट एग्जैक्ट उस लाइन पे होता है, लेकिन ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये लाइन जो है इसके पास होती है, इसके पैरेलल होता है। कोई पॉइंट है मेरा 2, 3, 1। ठीक है, बोला है कि इसका फोटो परपेंडिकुलर बताओ। इस पे हमने मान लिया कि इसका फोटो परपेंडिकुलर आएगा x, y, z। ठीक है, इसको O मानते हैं, इसको M मानते हैं। ये फोटो परपेंडिकुलर यानी इस जहाँ पे इस पॉइंट से 90 डिग्री का फुट आएगा उसका आप कोऑर्डिनेट बताओ, हमने मान लिया। अब यार तुम खुद सोचो, इस लाइन पे तुम वेरिएबल पॉइंट ले सकते हो कि नहीं ले सकते। इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट ले लो, x का वैल्यू बताओ क्या आएगा। x का वैल्यू आएगा कितना 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू कितना आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, z का वैल्यू कितना आएगा 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, ये x y z इस लाइन पे घूमेंगे। इस लाइन पे घूमते घूमते एक समय आएगा जबकि वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो हमें OM वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, OM वेक्टर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। तो हमें ये वेक्टर तो पता है, लाइन L1 का वेक्टर तो हमें पता है कि ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अगर OM वेक्टर हमको पता चल जाए तो दोनों का डॉट 0 करेंगे, लैम्डा चलाएगा, बस हो गया। ये वेरिएबल पॉइंट कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, एक बार घूमते घूमते यहाँ चला जाएगा। तो हम OM वेक्टर बना लेते हैं। OM वेक्टर क्या होगा M-O करके हम वेक्टर बनाते हैं। तो चलो 2 लैम्डा प्लस 1 में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप। 2 पॉइंट से वेक्टर बनाने आता है ना, इसको मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड यही है। ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 जे कैप, और 2 लैम्डा प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 लैम्डा प्लस 2 के कैप। ठीक है, ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का वैल्यू इधर हमने कैलकुलेट किया है, इसमें से उसको माइनस करोगे वेक्टर बन जाएगा। जैसे ही 2 पोजीशन वेक्टर देता है माइनस कर करके वेक्टर बनाते हैं। अब यार OM वेक्टर और लाइन L1 का वेक्टर आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट कर दो 0 आ जाएगा, यानी दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। क्या आएगा आंसर फिर, I का कोऑर्डिनेट यहाँ है, I का कोऑर्डिनेट 2 है तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस J का कोऑर्डिनेट 3 लैम्डा माइनस 1, J का कोऑर्डिनेट 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस K का कोऑर्डिनेट 2 और K का कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। क्यों 0, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। देखो क्या आ रहा है 4 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐड करो 4 लैम्डा 9 लैम्डा 13 लैम्डा लैम्डा 17 लैम्डा 4 माइनस 3 माइनस 5 और प्लस यानी कि 1 आ गया। लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/17। लैम्डा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। जैसे ही लैम्डा आ गया ये एक्स वाई जेड की जगह पे तुम लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। यानी फाइनली मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया 2/17 प्लस 1 कॉमा 3/17 प्लस 2 कॉमा 2/17 प्लस 3। इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल से अप्रोच है कि तुम जैसे ही वेरिएबल पॉइंट ले तो जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले तुम उस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट लो। हमेशा इस लाइन पे वेरिएबल पॉइंट हमने ले लिया, ये वेरिएबल पॉइंट घूमते 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 एक बार यहाँ चला जाएगा और जैसे ही ये एक्स वाई जेड यहाँ आएगा हमें ये वेक्टर मिल जाएगा, माइनस कर करके वेक्टर मिल गया। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर कहाँ से है, किसी भी लाइन के ऊपर पॉइंट होता है, नीचे में क्या होता है वेक्टर होता है। ये वेक्टर मिला, ये पॉइंट मिला, पॉइंट का कुछ यूज नहीं आया, नहीं किया। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, डॉट कर दिया, लैम्डा आ गया। तुमको ये पता है कि लैम्डा आ गया तो यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, बस लैम्डा अननोन था। यहाँ से क्या आ गया, इसको जैसे तुम सिंप्लीफाई करोगे ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इक्वेशन आ गया। ठीक है, कि किसी भी पॉइंट का इमेज किसी लाइन पे कहते हो तो सिंपल सा बात है कि इमेज होता है यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना होगा। बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट का काम करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का। जैसे मान लो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट है x1 y1 z1। ठीक है, ये कोई लाइन है, इस पर इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया,
उसका इमेज आया लगभग कहीं यहाँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2 और z2। ये फुटो परपेंडिकुलर तुम निकालोगे एक्स वाई जेड, ये तुम कैलकुलेट करोगे, ये फुटो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट होगा उसका। तो ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, तो ये नहीं निकालोगे मिड पॉइंट थ्योरम से। कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू x, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू y, और z1 प्लस z2 बाई 2 इक्वल टू z। ठीक है, यानी होगा क्या कि दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से ये आना चाहिए, y1 और y2 को बाई 2 करने से ये आना चाहिए, z1 और z2 को बाई 2 करने से ये आना चाहिए। ये होते हैं। x1 तुमको नोन रहेगा, फुटो परपेंडिकुलर निकालोगे तो x y z तुमको नोन ही रहेगा, x2 y2 z2 तुम आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके इमेज कुछ भी नहीं है, यानी इमेज निकालने के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट फुटो परपेंडिकुलर। ठीक, वंस यू आर हैविंग अ फुटो परपेंडिकुलर इन इमेज क्वेश्चन, फुटो परपेंडिकुलर विल बी एक्ट एज अ मिड पॉइंट, and by applying a midpoint theorem you will be easily able to calculate the image of any point through any line। ठीक है, यानी वेरिएबल पॉइंट के हेल्प से हम किसी भी लाइन के इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। वेरिएबल पॉइंट के हेल्प से दो लाइन के फुटो परपेंडिकुलर एक पॉइंट के किसी लाइन पे निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट के किसी प्लेन पे इमेज निकाल सकते हैं। राइट, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दो लाइन के बीच में, लाइन का प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वेरिएबल पॉइंट, इंटरसेक्शन एंड फुटो परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।